खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गर्मशाल का हुआ वितरण। वाराणसी में भीषण शीतलहर को देखते हुए टाउन हॉल स्थित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में शुक्रवार को गर्मशाल का वितरण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष कुमार अग्रवाल हरे कृष्ण ज्वेलर्स ने भीषण शीतलहर में विद्यालय के लगभग 25 कर्मचारियों को गर्मशाल का वितरित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्वागत प्रबंधक डॉक्टर ऋतु गर्ग ने किया अध्यक्षता। ऋषभ चंद्र जैन एवं धन्यवाद विद्यालय की प्रधान आचार्य डॉक्टर संगीता बैनर्जी ने दिया। उक्त अवसर पर विद्यालय के सहायक मंत्री योगेश अग्रवाल पासावाले सहित विद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आज श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में गर्म कपड़ों का वितरण चतुर्थ श्रेणी के स्टाफ को किया गया है और ये एक बहुत अच्छा पहल है और ये लगातार हमारे समाज के लोगों द्वारा किया जाता रहा है और आज इस श्रृंखला में किया गया है। और बहुत अच्छा लगता है कि जब समाज के बड़े लोग इस तरह से आते हैं और स्टाफ का दर्द समझते हैं, क्योंकि इस ठंड में सबको इसकी ज़रूरत होती है पर हमारे स्टाफ कभी कह नहीं पाते, लेकिन बिना कहे उनकी बातें समझना, हमारे सभापति जी ने उन बातों को समझा और कार्यान्वित किया, इसके लिए हम उनके आभारी हैं। थोड़ा सा देखिए, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो होनी ही होती हैं और शायद ये हमारा प्रारब्ध था कि हम लोगों को 22 जनवरी के दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त होना था, जो हो रहा है। और मैं कहूँगी कोई भी देश तभी विकसित होता है जब वो अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ता है और सांस्कृतिक विरासत को आगे लेकर जाता है। और हम जिस जनरेशन में हैं वहाँ हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जो नेक्स्ट यंग जनरेशन है उसको वो सांस्कृतिक विरासत को सौंपे, ताकि हमारा देश, जो हम लोग पहले कहते थे गर्व से कि विश्वगुरु था, तो विश्वगुरु की दिशा में चल पड़ा है और आगे विश्वगुरु तभी बनेगा जब हम उससे जुड़े रहेंगे। तथाकथित लोगों द्वारा ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सबके आराध्य हैं, उनके विषय में कोई भी त्रुटि या कोई भी अनर्गल बातें किसी को भी बर्दाश्त नहीं होंगी और ये सबका धर्म है, हम सबके अंदर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है ऐसे में किसी को इसके बारे में ऐसा कुछ अनुचित नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम लोग के दिल और दिमाग में भगवान बसे हुए हैं और हम जब जिस चीज़ को अपने दिल में बसाते हैं तो उसके विषय में कोई भी व्यक्ति कुछ गलत सुनना नहीं चाहता। नाम ऋषभ चंद्र जैन है। मैं काशी अग्रसेन इंटर कॉलेज का जो है अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। अतिथि, बात की जाए इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए आपके बंधुओं द्वारा, अग्रवाल समाज द्वारा एक बड़ा जनहित का कार्य किया जा रहा है, लोगों में गर्म कपड़े वितरित किया जा रहा है, ऐसे किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम लोग का सौभाग्य के सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे टीचर्स, हमारे जो चतुर्थ क्लास के श्रेणी के लोग हैं, जैसा हमारे प्रबंधक महोदया ने बताया कि अपने मुंह से कह नहीं पाते हैं, हम लोग को खुद महसूस करना चाहिए कि हमें सेवा का अवसर मिला है और हमें करना है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग इस तरह का सेवा कर पा रहे हैं। आज इस जो ये ठंड पड़ रही है, जाड़े का मौसम है, काफ़ी शीतलहरी चल रही है, तो अग्रसेन इंटर कॉलेज में हम लोग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को गर्म वस्त्र वितरण कर रहे हैं। आज कितने लोगों में वितरण किए? ये करीब 20-25 कर्मचारी हैं, वहाँ पर उनको दिया जा रहा है। बात किया जाए इस ठंड को देखते हुए पहले भी काफ़ी दिनों से आप गर्म कपड़े, कंबल, शॉल वितरण कर रहे हैं, अभी कितना लक्ष्य और है? ये प्रभु के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। ईश्वर जब तक चाहेगा ये काम होता रहेगा। महोदय जी, अग्रवाल महासभा वर्तमान के समाज सेविकों पे ये कितनी? अग्रवाल समाज, हमारा पूरा अग्रवाल समाज, चाहे काशी में हो या कहीं भी हो, अग्रवाल समाज के जितने लोग हैं अपने तरफ से कहीं ना कहीं कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं। उनको जब मौका मिलता है वो सेवा कुछ करते रहते हैं। आप देश में भी हो, विदेश में भी, कहीं भी बैठे हो, अग्रवाल वंशज कुछ ना कुछ करते रहते हैं सेवा कार्य। छोटा सवाल ये, कम्बल वितरण मैं किसी को क्या कह सकता हूँ, लेकिन हमारे पूर्वजों का ऐसा हम लोगों में संस्कार डाला है कि हम लोग हमारे अग्रवाल समाज के जितने लोग हैं कुछ न कुछ सेवा कार्य करते रहते हैं और ईश्वर की महालक्ष्मी कृपा उनके बनी रहती है। अन्य संस्थाओं से कुछ अपील करेंगे? भाई उनसे अनुरोध करूंगा कि भाई आप यथासंभव जो हो सके सेवा करें। हम लोग का परम सौभाग्य है कि हम लोग इस युग में जी रहे हैं कि राम मंदिर का दोबारा जो है निर्माण हो रहा है, हमारे प्रभु श्री राम वहाँ पर स्थापित हो रहे हैं। ये हमारे पूरे वंशज का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, पूरे जो है कि ये राम मंदिर यहाँ स्थापित हो रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं, जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं।